नमस्कार। आज हम बुद्ध की कुछ ऐसी बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों पुरानी तो हैं, पर आज भी उतनी ही सच्ची हैं। हम देखेंगे कि उनकी शिक्षाएं कैसे हमारे घरों में वो शांति और सुकून ला सकती हैं, जिसकी आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में हम सबको शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा घर, जो हमारी सबसे महफूज जगह होनी चाहिए, सच में स्वर्ग जैसा महसूस होने लगे। आज की इस टेंशन भरी जिंदगी में ये बात किसी दूर के सपने जैसी लगती है ना? लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें दिखाता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये एक हकीकत बन सकता है, बस कुछ सोच समझकर उठाए गए कदमों से। अक्सर होता क्या है कि हमारे घर सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं रह जाते, वो एक युद्ध क्षेत्र बन जाते हैं। तनाव, लड़ाई झगड़े और हर वक्त का शोर, ये सब धीरे धीरे हमारे रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें रास्ता दिखाती हैं कि इसी जगह को स्वर्ग में कैसे बदला जाए, एक ऐसी जगह जहां शांति हो, प्रेम हो और मन को आराम देने वाला मौन हो। तो सवाल ये है कि एक शांत घर की तरफ ये सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है? ये बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है। सबसे पहला कदम है शांति की नींव रखना, और उसके लिए हमें सबसे पहले अपने मन को तैयार करना होगा। बुद्ध का ये सूत्र एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है। सोचकर देखिए, अगर हमारा मन पुरानी शिकायतों, नाराजगी और उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने वैसा क्यों किया कि शोर से लबालब भरा हुआ है, तो फिर उसमें प्रेम और शांति के लिए जगह बचेगी कहाँ? एक शांत घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन से अतीत का बोझ उतार फेंकना होगा। हम में से कई लोग अपने ही घरों में भूतों के साथ रहते हैं। ये अतीत के भूत हैं। सालों पहले हुई बातें, पुराने झगड़े, वो बातें जो कह दी या वो जो नहीं कह पाए। जब तक हम इन मरे हुए पलों को अपने साथ ढोते रहेंगे, हमारा घर एक बोझ बना रहेगा। स्वर्ग सिर्फ आज में, इस पल में हो सकता है, बीती हुई यादों में नहीं। तो एक बार जब मन साफ हो जाता है, अतीत का बोझ हल्का हो जाता है, तब हम उस पर कुछ नया बनाना शुरू कर सकते हैं। हम वो मजबूत खंभे खड़े कर सकते हैं जिन पर एक खुशहाल और शांत परिवार की जिंदगी टिकी होती है। 90%, ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है ना? ऐसा माना जाता है कि हमारे घर की 90% समस्याएं सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से पैदा होती है, हमारी जबान। और यही हमें सद्भाव के पहले और सबसे जरूरी स्तंभ तक ले आता है, यानी वाणी का अनुशासन। देखिए, शरीर पर लगा घाव तो वक्त के साथ भर भी जाता है, लेकिन शब्दों से किया गया वार मन पर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ जाता है। और सबसे दुख की बात यह है कि ये जख्मी करने वाले शब्द हम अक्सर उन्हीं लोगों से कहते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो चलिए, घर में एक नियम बनाते हैं, चाहे जो हो जाए, चिल्लाना नहीं है। जब भी गुस्सा आए, मौन हो जाएं। याद रखिए, ये मौन हार नहीं, बल्कि समझदारी की सबसे बड़ी जीत है। एक पल के लिए सोचिए, घर में किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया। ये एक चिंगारी की तरह है जो हवा में उछाल दी गई है। अब एक पल रुककर अपने आप से पूछिए। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि आग को आग से कभी नहीं बुझाया जा सकता। अगर सामने से एक चिंगारी आती है और हम बारूद बन जाते हैं, तो सिवाय एक बड़े धमाके के कुछ नहीं होता, जो सब कुछ तबाह कर देता है। लेकिन अगर हम पानी बन जाएं, तो हम उस आग को आसानी से शांत कर सकते हैं। याद रखिए, जो अपने गुस्से से हार गया, वो तो वैसे भी हारा हुआ है। आपकी शांति बिना कुछ कहे ही सामने वाले को बदल देगी। एक घर में जब अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, तो टकराव होना तो बहुत स्वाभाविक है। असली समस्या टकराव नहीं है, असली समस्या है उस टकराव की दर्दनाक याद को सालों तक अपने दिल में जिंदा रखना। क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए। इसका बस इतना सा मतलब है कि हम उस दर्द का बोझ अबोर्ड होने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक शांतिपूर्ण नींद की नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण जीवन की चाबी है। अब हम इस चर्चा के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, हमारे बच्चे। आखिर ये सारे सिद्धांत हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को कैसे आकार देते हैं? क्योंकि घर का माहौल ही उनके भविष्य की पहली नींव रखता है। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। वो हमारी लंबी चौड़ी बातें नहीं सुनते, वो हमारे व्यवहार को देखते हैं, उसे सोखते हैं और हूबहू उसी की नकल करते हैं। हम उन्हें जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं, हमें पहले खुद वैसा बनना होगा। अगर हम चाहते हैं कि वो शांत रहें, तो हमें शांत रहना होगा। अगर हम सम्मान चाहते हैं, तो हमें सम्मान देना होगा। चलिए एक छोटी सी कहानी सोचते हैं। एक पिता हैं जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपनी एक आदत से मजबूर हैं।
वो अपने बेटे को तो शांत रहने को कहते हैं, लेकिन खुद गुस्से में हमेशा चिल्लाते हैं। अब सोचिए बच्चा क्या सीख रहा है। वो ये सीखता है कि जब भी कोई समस्या आए तो चिल्लाना ही उसका हल है। उसने अपने पिता के शब्द नहीं बल्कि उनका गुस्सा सीख लिया। लेकिन फिर एक दिन उस पिता को एहसास होता है कि उनका गुस्सा उनके बच्चे के भविष्य को बना नहीं बल्कि बिगाड़ रहा है। वो देखते हैं कि उनका बेटा भी छोटी छोटी बातों पर अब चिल्लाने लगा है, और तब वो एक फैसला करते हैं, एक बहुत जरूरी फैसला। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। चिल्लाने की उस आदत की जगह वो एक सोचा समझा कदम उठाते हैं। वो रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और फिर प्यार और सब्र के साथ उस स्थिति को संभालते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। और यही तो असली जादू है। उस दिन बच्चे ने सिर्फ अपनी गलती सुधारना नहीं सीखा, बल्कि उसने एक बहुत गहरा सबक सीखा कि सब्र क्या होता है, समझदारी क्या होती है और प्यार से बात करना क्या होता है। पिता के उस एक छोटे से बदलाव ने बच्चे के चरित्र की नींव हमेशा के लिए बदल दी। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अपनाने के लिए है। हर बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो अपनी इस यात्रा को शुरू करने के लिए वो पहला कदम क्या हो सकता है? क्या वो मौन का अभ्यास होगा, या किसी को मन ही मन माफ कर देने का, या शायद अगली बार गुस्सा आने पर चिल्लाने के बजाय एक गहरी सांस लेने का? कोई एक चुनिए, बस एक छोटा सा पहला कदम। याद रखिए, एक घर कोई इमारत नहीं है, ये एक एहसास है, और इसे स्वर्ग बनाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। बस अपनी आदतों में जरा सा बदलाव लाने की जरूरत है। हमारा संकल्प ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी आखिरी विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर खोजना है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसे अपने अंदर पैदा करना है, और इसकी शुरुआत अभी इसी पल इसी सांस के साथ होती है। हमारा घर ही हमारा मंदिर है, इसे पवित्र रखें। नमो बुद्धाय।